उपासक उपासिकाओं, आज का विषय व्यवस्था निर्माण से संबंधित है। विषय है कि अपने शास्त्रा पर विश्वास करके ही व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इस विषय को मैं दो भागों में बांटकर देखता हूं। पहली बात तो यह है कि व्यवस्था निर्माण, और दूसरी बात उस निर्माण के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, वो उस बात को समझने के कि वो व्यवस्था किस लिए है, किसके लिए है, उस व्यवस्था को कौन बना रहा है, कौन बता रहा है, मार्गदर्शक कौन है। यह सीधे अर्थों में मैं बात करूं तो उसका जो अगवा करने वाला, नेतृत्वकर्ता कौन है। तो ये बात जब समझ में आती है तभी ही हम समझ सकते हैं कि व्यवस्था निर्माण में विश्वास का होना कितना आवश्यक है। जैसे हम बात करें बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय में भी कोई एक व्यवस्था थी। बुद्ध बाद में आए। आज भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हर व्यवस्था का अपना एक स्वरूप है, उसका अपनी एक आवश्यकता है। अब बुद्ध के समय में लोग जिस विश्वास को मानते थे उसका नेतृत्व कुछ लोग कर रहे थे। जैसे जिनका ईश्वर में विश्वास है, तो जो लोग ईश्वर की बात करने वाले हैं, जो लोग ईश्वर को प्रतिपादित करने वाले हैं, ईश्वर को संपादित करने वाले हैं, ईश्वर की स्थापना करने वाले हैं, वे ईश्वर के बारे में बताते हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में। लोग उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी बात पर विश्वास करते हैं। जैसे हमारे भी बहुत सारे विश्वास हैं। उन विश्वासों की जब बात करते हैं तब हम भी किसी का अनुसरण करते हैं। हजारों सालों से लोग ईश्वर पर विश्वास करते रहे। तो जिन्होंने ईश्वर की कल्पना की, ये उन्हीं पर विश्वास था। बाद में ईसा मसीह आए, उन्होंने परमेश्वर की कल्पना की, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। उनकी बात को लोगों ने माना, उनकी कल्पनाओं में परमेश्वर आ गया। फिर जैसा यीशु मसीह ने एक व्यवस्था दी, लोगों ने उसको आचरण में उतार लिया, व्यवहार में उतार लिया। आज हम देखते हैं कि दुनिया में ईसाई धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा धर्म है, उसकी परंपराएं हैं, उसके पर्व हैं, उसकी पहचान है, उसकी नीतियां हैं, उसके सिद्धांत हैं। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने अल्लाह या खुदा की परिसंकल्पना की। उन्होंने कुरान के नाम से एक धार्मिक पुस्तक दी, और जैसा जैसा उन्होंने कहा, जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया, आज वो इस्लाम के मानने वाले हो गए। गुरु नानक आए, गुरु नानक के बाद 9 और आए। बाद में इकट्ठे करने के बाद गुरु गोविंद सिंह आए तो 10वें हो गए गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने एक सिख पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिखों के लिए नीतियां बनाई, सिद्धांत बनाए, आचरण व्यवहार बनाया, जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, शब्द कौन से होने चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए। अब ये सारी बातें उन्होंने बनाई और सिद्धांत दे दिया। कहा कि मैं 10वां गुरु हूं, मैं ही अंतिम गुरु हूं। सिखिज्म के 9 गुरु पहले हुए, उन्होंने एक सूची जारी कर दी, और बाद में कहा कि मेरे बाद जो उनका ग्रंथ है, क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब,
गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के स्थान पर होगा। आज सभी सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। जैसे गुरु की सेवा करते हैं वैसे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करते हैं। अब ग्रंथ को भी गुरु मान लिया गया। ये नेतृत्व का, अपने मार्गदर्शक का अनुसरण है और उस पर विश्वास है। तो दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं उनका कोई न कोई संस्थापक है, उनका कोई न कोई रचयिता है। अब जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे उनका अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हैं तो वे अनुयायी हो जाते हैं, और अनुसरण करने वाले लोगों के समूह पर ही उनका एक नियंत्रण रहता है और उनकी एक पहचान बनती है। इसी रूप में जब हम बुद्ध तक आते हैं, यद्यपि बुद्ध का काल इन सबसे पहले रहा है, लेकिन मैं समझाने के उद्देश्य से पहले इनको लेकर के आया हूं। जब हम बुद्ध पर जाते हैं, बुद्ध के समय में भी बहुत सारी धारणाएं थी, मतांतर थे, बहुत सारे इस प्रकार के विचार थे जिन पर असंख्य लोग भरोसा करते थे। लेकिन सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के बाद उन्होंने देखा कि जनता के दुखों को दूर करना है। सैकड़ों मतांतर होने के बावजूद भी लोगों के कष्ट का कोई निवारण नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए है कि अज्ञानता के वशीभूत लोग दुखी हो रहे हैं। अब बुद्ध से पहले के जो सिद्धांत थे उसमें केवल विश्वास करना था कि जीवन में कष्ट है तो देने वाला कोई है, वो कष्ट दे रहा तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, ये सजा है पिछले जन्म के किए गए कामों की। बुद्ध ने देखा कि लोगों का जो ये विश्वास है, ये विश्वास ही उनके दुख का आधार है। इस विश्वास को तोड़े बिना उन्हें नए मार्ग पर नहीं लेकर के जाया जा सकता। तो सबसे पहले बुद्ध ने विश्वास के आधार को बदला। पहले बात यहीं से शुरू होती थी कि हमारा जन्म कैसे हुआ, कौन हमें जन्म देता है, कौन हमारा पालन करता है, कौन हमें मृत्यु देता है, मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं। इस सब के बीच में ईश्वर की एक परिसंकल्पना दे दी। महाकारुणिक बुद्ध ने देखा कि यही तो अविद्या है। जिसको जानते नहीं उसका बखान होता है, जिसको जानते नहीं उसके बारे में चर्चा होती है। अब लोगों ने बिना जाने बिना देखे ही विश्वास कर लिया और ये दुख का कारण है। अब हमें इस कारण को बदलना है तो विश्वास को बदलना होगा। इसलिए बुद्ध ने जो प्रथम धम्मोपदेश दिया उसमें यहीं से बात शुरू की कि मेरे धम्म में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। ना तो आत्मा का है ना परमात्मा का है। अब जो लोग आत्मा और परमात्मा पर भरोसा करते थे वो कैसे बाहर निकले। बुद्ध ने इस बात को यही छोड़ करके कहा, मेरे धर्म का आधार है कि दो मनुष्यों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर संबंध अच्छा होगा तो जीवन सुखी होगा। अब ईश्वर पर भरोसा करके ईश्वर को खुश करने से सुख मिलता है, ये बात मन में थी। बुद्ध के पास आते ही देखा कि यहाँ सुख पाना है तो दो लोगों के बीच में संबंध का अच्छा होना ही आवश्यक है। अगर संबंध अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, संबंध बुरा होगा तो दुख मिलेगा। ये बात समझ में आने वाली थी और लोगों ने देख भी लिया, अनुभव की कसौटी पर जांच लिया कि दो लोग हैं, पास पास रहते हैं,
परिवार में रहते हैं, आसपास रहते हैं, जब संबंध बुरे होते हैं तो दुख ही मिलता है, और संबंध अच्छे होते तो सुख मिलता है। बस इतनी बात समझ में आई तो कहा कि बात तो सही है। फिर बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, और मेरे धर्म का उद्देश्य यही है कि लोग दुख से मुक्ति पा लें, और मुक्ति पा करके सुखी हो जाएं, सुख के मार्ग पर चले। अब जिनको सुख की तलाश थी, जो दुखी थे, अब वो सुख कैसे पाएंगे? वो सुख पाएंगे, तथागत ने कहा, उस मार्ग पर चलने से पाएंगे। जब हम मार्ग पर चलेंगे नहीं तो सुख कैसे पाएंगे? और मार्ग पर कब चलेंगे? जब रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाले पर विश्वास करेंगे। अब यह दो बातें एक साथ खड़ी हो गई आकर के। जिनका विश्वास पुरानी व्यवस्था में था, उस विश्वास से तो दुख और डर ही मिल रहा था। अब सुख की कामना है तो बुद्ध पर विश्वास का, और बुद्ध पर विश्वास करना पड़ेगा तो पिछले विश्वास को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विश्वासों में विरोधाभास है। एक ने कहा कि ईश्वर होता है, आत्मा होती है, परमात्मा होता है। एक कह रहे हैं कि ईश्वर आत्मा का कोई स्थान ही नहीं है। जब बात जीवन कल्याण की करनी है तो इसमें मीडिएटर कहां से आ गया? कोई व्यक्ति कैसे हमारे जीवन को दुख दे सकता है? किसी व्यक्ति को, चाहे भले रचयिता ही क्यों ना हो, उसका अधिकार कौन दे सकता है कि वो हमें दुख दे? फिर हम उसे सुख देंगे, तब खुश करेंगे तब वो हमें सुख देगा। ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी व्यापारी की दुकान हो। तब जिन लोगों ने तथागत पर भरोसा किया, वे तथागत के पास आए। जैसा जैसा तथागत ने कहा कि दो अतियां हैं, इन दो अतियों से बचो। इसके बाद जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 5 मापदंड है, 5 शीलों का पालन करो। 5 शीलों का पालन करने से सुख मिलेगा, दुख का आगमन रुकेगा। फिर कहा कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य निब्बान प्राप्ति होना चाहिए, परम सुख पाना चाहिए, और परम सुख पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग से गुजरना होगा। अब अष्टांगिक मार्ग को व्यवहार में उतारने से निब्बान मिलेगा। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? तथागत ने बता दिया कि दो अतियों के बीच में जो मार्ग है, दो अतियां, एक तो लोगों का विश्वास है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल सभी को मरना है तो खा पी के मरो, मौज में मरो। दूसरा सिद्धांत है कि शरीर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो, जितना कष्ट देंगे उतना ही सुख मिलेगा। अब जीवन को कष्ट देकर के सुख की कामना कर रहे हो, कष्ट दोगे तो कष्ट ही मिलेगा। खा पी करके मौज मस्ती की बात कर रहे हो तो जीवन को नष्ट ही करना हो गया। बुद्ध ने कहा ये दोनों अतियां हैं। खाने पीने मौज उड़ाने की बात करोगे तो भी जीवन को नष्ट होना है, और जीवन को कष्ट दे करके सुख पाने की बात करोगे तो भी जीवन को कष्टदायक बना करके दुखी रहना है। सुख इन दोनों बातों में नहीं है। सुख के लिए तो एक मध्यम मार्ग है, और बुद्ध ने उदाहरण देके बताया। जैसे एक तार वाली वीणा है, अब तार ढीला है, जैसे भोग विलास हो गया। ढीले तार में कोई संगीत नहीं होता। तार को धीरे धीरे कसो तो संगीत निकलने लगता है, और ज्यादा कस दिया तो टूट जाता है। अब ये व्यवहारिक बात थी। एक वीणा के तार को लेकर के जीवन के दर्शन को समझा दिया कि जीवन की भी तार, जीवन का अनुशासन अगर ढीले तार की तरह से है तो उसमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई संगीत है ही नहीं। भोग विलासी व्यक्ति, रोज पी करके सोने वाला व्यक्ति, खाने पीने के लिए कमाने वाला व्यक्ति, जो कमाया उसको लुटा देने वाला व्यक्ति, आनंद के लिए लुटा देने वाला व्यक्ति, वो ढीले तार की तरह से है। तार तो है लेकिन संगीत नहीं, जीवन तो है लेकिन आनंद नहीं। जो जो तार को कसा, यानी कि जीवन को अनुशासित किया, तो संगीत आने लगा, जीवन सुखी होने लगा। और ज्यादा कस दिया तो उस शरीर को कष्ट देने की भांति है
कि ज्यादा कष्ट दिया तो जीवन सुखी होगा, बल्कि दुखी ही होता है। तार ज्यादा कष्ट दिया तो टूट गया तो संगीत खत्म हो गया, जीवन नष्ट हो गया। तो किस प्रकार से बुद्ध ने सरलता के साथ बता दिया कि मध्यम मार्ग का अर्थ है दो अतियों के बीच में चलने का मार्ग। अब लोगों की समझ में आ सकती थी बात, और आ गई। लोगों ने देखा कि जीवन में एक बार करके देखने से क्या लगता है, तो बुद्ध की बात पर भरोसा किया। अब जिसने भी भोग विलास से नाता तोड़ा, जिसने भी काया कले से नाता तोड़ा, उन्हें सुख की अनुभूति हुई। शील संपन्नता के मार्ग पर चले तो सुख की अनुभूति हुई, और जब अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञाशील समाधि से गुजरे तब सुख की अनुभूति हुई। उस सुख की जो आने वाला था, जीवन की वैल्यू बढ़ गई, जीवन के मापदंड स्थापित हो गए। और जहां पहले बुरे काम थे, व्यसन थे, वाणी की का असंयम था, भोजन का असंयम था, वो सब चीजें दूर होने लगी। अष्टांगिक मार्ग में प्रवेश करने के साथ ही हमारा व्यवहार, स्वभाव, आचरण, अविद्या सब नष्ट होते हैं। आजीविका सम्यक हो जाती है, वाणी सम्यक हो जाती है, व्यवहार सम्यक हो जाता है। फिर हम चित्त को निर्मल करने का अभ्यास व्यायाम के माध्यम से करते हैं, ध्यान साधना के माध्यम से सजग हो जाते हैं, और समाधि के 5 बाधाओं को पार करते हैं। यहां तक पहुंचते व्यक्ति को लगा कि सुख का द्वार खुल गया, परम सुख का द्वार। जब व्यक्ति परम सुख के द्वार को देखता है तो विश्वास और प्रगाढ़ हो गया कि यहां तक विश्वास किया तो हम परम सुख के द्वार को देख पाए। अब अगर परम सुख को पाना है तो फिर अगले कदम पर काम करना होगा, और वो काम था पारमिताओं का अभ्यास। अब पारमिताओं का अभ्यास शुरू हुआ तो निब्बान तक पहुंचे। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत जो बुद्ध लेकर के आए, सबसे पहले 5 परिव्राजकों ने पहले अविश्वास कर रहे थे, फिर विश्वास किया तो वो 500 के 500 सबसे पहले अरहत हो गए। एक एक करके 500 एक सप्ताह में ही सभी अरहत हो गए। वो सोतोपन अवस्था में आए, फिर पार होकर अरहत हो गए। अब उनके अरहत होने का मतलब था बुद्ध के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास करना। और इसका एक उदाहरण मैं दे भी सकता हूं, जैसे मैं कई बार बता भी चुका हूं, अब उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं समय के कारण। असजी जब भिक्षाटन को जाते हैं, बुद्ध की बातों पर विश्वास था, आचरण में उतर चुके थे। उनको चलता हुआ देख करके सारिपुत्र प्रभावित हो गया, और सारिपुत्र प्रभावित हुआ, वार्तालाप करने के बाद और ज्यादा प्रभावित हो गया, और उसके बाद अपने 250 शिष्यों के साथ बुद्ध का अनुयायी बन गया। भिक्षु असजी का जो विश्वास था, बुद्ध के प्रति विश्वास, उस विश्वास से उसका आचरण श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा उसने आचरण में उतार लिया, और आचरण में उतारा, उसके प्रभाव से सारिपुत्र प्रभावित हुआ। और सारिपुत्र ने जब तथागत पर विश्वास किया तो तथागत के धम्म का सेनापति बन गया। अगर यहां लेश मात्र भी अविश्वास होता तो कभी संभव ही नहीं था कि सारिपुत्र अपने आचार्य को छोड़ करके, अपने 250 सहपाठियों को लेकर के वो बुद्ध का अनुयायी बन सकता था। विश्वास इसी का नाम है, और बिना विश्वास के अनुसरण नहीं हो सकता। और जिसने विश्वास किया उसी का कल्याण हुआ। मैं 2-3 उदाहरण देकर के बात स्पष्ट कर रहा हूं। जैसे एक नौजवान का जिक्र आता है, नदी के किनारे बैठ करके वो कर्मकांड करता था। उसका इरादा था, इच्छा थी कि वो स्वर्ग में चला जाए। बुद्ध का उससे वार्तालाप हुआ। बुद्ध ने पूछा कि क्या कर्मकांड करने से स्वर्ग में चला जाएगा? उसने कहा, जी मेरा विश्वास है, चला जाऊंगा। तो बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुमने स्वर्ग देखा है? उसने कहा, मैंने नहीं देखा। तो क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में गया और वहीं से बताया हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता।
तो क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में गया हो और लौट करके आकर के बताया हो? मैं नहीं जानता। तो फिर ना तुम स्वर्ग में गए, ना स्वर्ग में जाने वाले ने बताया, ना स्वर्ग में जाकर के कोई लौट करके आया उसने बताया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग भी है? कितनी दूर है, कहाँ है, कैसा है, कैसे जा सकते हैं? अब इन बातों का उसके पास उत्तर नहीं था, लेकिन क्या कहा, मेरा विश्वास है, लोग ऐसा कहते रहे हैं, ऐसा करने से स्वर्ग मिलता है। तो बुद्ध उसे दूसरा सवाल पूछते हैं। एक व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है, उसे नदी के पार दूसरे किनारे पर जाना, तो क्या करना होगा? उसने कहा कि पानी कम है तो पैदल चलकर पार किया जा सकता है, ज्यादा है तो तैर के जा सकते हैं, या फिर किश्ती का सहारा लेके जा सकते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए तो यही तो मार्ग है, तीन मार्ग हैं। बुद्ध कहते हैं क्या प्रार्थना करने से, यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करें, एक दूसरे किनारे तो इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं? इस प्रार्थना को सुनकर के वो किनारा उठ करके आ जाए और व्यक्ति नदी को पार हो जाए। वो व्यक्ति कहता कि तथागत ये कैसे संभव हो सकता है? भला प्रार्थना करने से नदी का किनारा उठ करके आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। नदी के पार जाना है तो या तो पैदल या तैर करके या किश्ती में बैठ के ही जाना होगा। अब यही बात बुद्ध समझाना चाहते थे। बुद्ध कहते तो तुम ही बताओ। जब यहाँ प्रार्थना करने से उस किनारे तक आवाज भी जा रही है और वो किनारा उठ करके नहीं आ सकता, नदी के पार जाने के लिए, इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए या तो पैदल या तैर करके या किश्ती से जाना ही पड़ेगा, तो तुम्हारी प्रार्थना तो व्यर्थ हो गई। जिस स्वर्ग को तुम जानते नहीं, दूरी का पता नहीं, दिशा का पता नहीं, तुम्हारी आवाज वहां तक जा भी सकती नहीं, तो कैसे कह सकते तुम स्वर्ग में चले जाओगे? यहाँ अविद्या का नाश हो गया उसका। बात तो सच है। बुद्ध ने कहा जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मुर्दा लौट के नहीं आ सकता। तो बस इतना बताओ, कौन व्यक्ति था जिसने बताया कि वो स्वर्ग है? कौन व्यक्ति था जिसने बताया कि स्वर्ग में ऐसा होता है? कौन व्यक्ति है जो नरक में जाकर के आया और बताया कि नरक में ऐसा होता है? ये कपोल कल्पना है, लोगों को भ्रमित करने की कल्पना है। इसमें आने जाने का कुछ भी नहीं है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है। बुद्ध की बात सुनी, उसका विश्वास बदल गया। पहले जो बातें प्रचलित थी उन पर विश्वास था, अब बुद्ध पर विश्वास हो गया। उसने कर्मकांड का वही त्याग किया और बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करके उनका अनुयायी बन गया। अब यहां दो बातें हैं। जब तक बुद्ध पर विश्वास नहीं किया, मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब विश्वास किया तो मार्ग स्पष्ट हो गया। जीवन के कल्याण के अवसर ही अवसर नजर आने लगे और बुद्ध का अनुयायी हो गया। जहां पर भी विश्वास होता है वहां संदेह नहीं रहता, और जहां संदेह रहता है वहां विश्वास नहीं होता। और ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। जहां पर भी संदेह होगा वहां व्यक्ति चल ही नहीं सकता, और जहां संदेह होता वहां समर्पण नहीं हो सकता, और बिना समर्पण के आचरण नहीं बन सकता, बिना विश्वास के मार्ग पर चल नहीं सकता। और वो लोग हमेशा दूर रहते हैं। जो दूर रहते हैं उनकी समझ में कभी नहीं आ सकता। हम बुद्ध के जीवन से देखते हैं कितने लोग थे, क्योंकि समय सीमा हमारे पास सीमित है, विषय बहुत लंबा है, बड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से ना बता करके शॉर्ट में बता रहा हूं। कितने लोग थे जो बुद्ध पर विश्वास ही नहीं करते थे, बुद्ध से लड़ने के लिए आए, बुद्ध से शास्त्रार्थ करने के लिए आए, बुद्ध को हराने के लिए आए। अब हारने हराने की बात तो दूर हो गई। बुद्ध ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, उसी से निरुत्तर हो गए और वो बुद्ध के अनुयायी हो गए। जब व्यक्ति निरुत्तर होता है तो स्वीकार कर लेता है कि वो कम जानता है, और जब व्यक्ति निरुत्तर नहीं होता तो मानता है कि वो ज्यादा विद्वान है। तो बुद्ध में जो विश्वास करते थे वही व्यवस्था के हिस्सा बने। आज हम सारिपुत्र को देखें, सारिपुत्र का कितना प्रगाढ़ विश्वास था बुद्ध में।
मोगलैन का कितना विश्वास था। आज जब भी हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध के दाएं बाएं सारिपुत्र मोगलैन खड़े नजर आते हैं। चारिका करते करते बुद्ध को आवश्यकता पड़ी कि उनको एक सेवक चाहिए। तो बुद्ध का सेवक कौन हो, तलाश शुरू हुई। तो सभी ने आनंद को ही चुना कि आनंद से अच्छा सेवक नहीं हो सकता। आनंद ने कुछ शर्तें लगाई, शर्तें मान ली गई और बुद्ध का सेवक हो गया। अब हम जब आनंद और बुद्ध को देखते हैं, आनंद और बुद्ध में उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई 1 साल का अंतर होगा, क्योंकि आनंद चचेरा भाई था। कई जगह पर आनंद को बुद्ध से छोटा लिखा है, तो कई जगह पर बुद्ध को आनंद बुद्ध से बड़े थे उम्र में, ऐसा लिखा है। 1 वर्ष छोटा बड़े की बात नहीं है, यह व्यवहार की बात करते हैं। आनंद को क्यों चुना? क्योंकि सेवा वही कर सकता है जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें लेस मात्र भी संदेह ना हो। आनंद को चुनने के बाद जब आनंद बुद्ध के सेवक चुन लिए गए, तब हम एक बात देखते हैं, जहां पर भी आनंद के मन में कोई जिज्ञासा उठी, कोई बात समझ में नहीं आई, तो एक ही बात कहता है, ये तथागत। तथागत ने ऐसा कहा और मेरी समझ में नहीं आया, बड़ी अनुकंपा होगी, तथागत मुझे समझाए। अपनी संदेह को जिज्ञासा नहीं कहा, संदेह नहीं कहा, उसने कहा कि मेरे मन में, मेरे समझ में नहीं आया, मैं इसको जान नहीं पा रहा हूं, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अपने संदेह को जिज्ञासा बना करके रखा, और बुद्ध ने जब समझाया तो तुरंत समझ में आ गया। जिसके मन में द्वेष रहता है, जिसके मन में अविश्वास रहता है, वह कभी भी अपने संदेह को जिज्ञासा में नहीं बदलता। वह संदेह को संदेह में रख करके बात करता है, और जब व्यक्ति संदेह को संदेह में रख करके बात करता है, उसे कभी बात समझ में नहीं आती। इसलिए हम देखते हैं बुद्ध की देशनाओं से बात बहुत स्पष्ट होती है। आपने कृषि भारद्वाज के विषय में सुना होगा, मैंने भी जिक्र किया कई बार। जब बुद्ध कृषि भारद्वाज के वहां भिखाटन के लिए जाते हैं नालागाम में, कृषि भारद्वाज बहुत बड़ा जमींदार था। जमीन इतनी थी कि उसे खेत जोतने के लिए 1000 जोड़ी बैल चलाने पड़ते थे। जब बुद्ध वहां भिखाटन के लिए गए तो कृषि भारद्वाज ने बुद्ध को कहा कि हे तथागत, मैं कृषक हूं, हल चलाता हूं, खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, बो करके खाता हूं। आपको भी मेरी तरह से ही हल चलाना चाहिए, खेत जोतना चाहिए, बो करके खाना चाहिए। बुद्ध ने कृषि भारद्वाज को कहा कि मैं भी कृषक हूं, मैं भी हल जोतता हूं, खेत बीज बोता हूं, तभी खाता हूं। बुद्ध ने जब ये कहा तो कृषि भारद्वाज कहते कि आपके पास ना तो बैल है, ना हल है, ना हल की फाल है, तो आप कैसे खेती करते, मुझे भी समझाएं। तो बुद्ध ने बताया कि मैं श्रद्धा का बीज बोता हूं, प्रज्ञा रूपी मेरा हल है, विचार रूपी रस्सी से बंधा हूं, अकुशल कर्मों की दंड भीरुता है, सम्यक स्मृति मेरे हल की फाल है और बैल हाँकने की पैनी है, भोजन की मात्रा का ख्याल रखता हूं, विचारों विचारों से संयत रहता हूं, विचार और कर्म से संयत रहता हूं, अपनी फसल को खरपतवार से मुक्त रखता हूं, अप्रमाद मेरे बैल हैं,
जो किसी भी बाधा को देख करके लौट करके नहीं आते हैं, ले चलते हैं मुझे उस शांति स्रोत तक जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। हे भारद्वाज, मैं निब्बान की खेती करता हूं और मैं बो करके ही खाता हूं। जब ये बात सुनी तो कृषि भारद्वाज की आंखें खुल गई कि बुद्ध है वो श्रद्धा का बीज बोते हैं, और श्रद्धा का बीज भी प्रज्ञा के साथ बोते हैं। प्रज्ञा, निर्मल चित्त के साथ, चित्त के मैलों को समाप्त करके प्रज्ञा के साथ बीज बोते हैं। और प्रज्ञा उनकी हल्की फाल है, कितना गहरा बीज डालना है। भोजन की मात्रा का ख्याल रखते हैं, किस प्रकार से वो सजगता का अभ्यास करते हैं, खरपतवार से मुक्त रखते हैं। अप्रमाद मेरे बैल है, बैल मत मन को कहा, मेरा मन अप्रमादी है, मुझे किसी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं होती है, लगातार मैं चलता हूं बिना प्रमाद के। तो बुद्ध की ये बात सुन करके जो कृषि भारद्वाज था, जो अविश्वास करता था बुद्ध में कि बुद्ध गलत हैं, मांग करके खाते हैं, उन्हें कमा के खाना चाहिए, तो बुद्ध की श्रद्धा की बात सुनते ही कृषि भारद्वाज रूपांतरित हो गया और बुद्ध का ही अनुयायी हो गया, भिक्षु बन गया। तो जहां विश्वास पैदा होता है वो व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, और जहां विश्वास नहीं होता वो कभी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनता। अविश्वसनीय व्यक्ति हमेशा बाहर खड़े होकर के मूल्यांकन करता है। बाहर खड़ा होने वाला व्यक्ति अंदर क्या है इसे कभी जांच नहीं सकता। जैसे मैं एक भिक्षु हूं, बुद्ध पर मेरा विश्वास है, तभी मैं बुद्ध की हर बात को समझ सकता हूं। तथागत ने कहा सीलों का पालन करो, समझ में आ गया, पालन शुरू हो गया। मध्यम मार्ग का पालन करो, समझ में आ गया, शुरू हो गया। अगर थोड़ा सा भी मन में संदेह रहता है तो हमें लगेगा कि इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आज भी हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, कितने ही उपासक उपासिकाएं हैं, जब भी कोई बात कही जाती है तो एक प्रतिक्रिया आती है, इससे क्या होना है, इससे क्या होना है, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा। लेकिन जहां विश्वास होता है वो तुरंत रूपांतरित होते हैं। जैसे हमने धम्म भूमि के माध्यम से कहा कि महिला पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। अब जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बुद्ध का वचन है भेद नहीं होना चाहिए, उन्हें भेद को खत्म करने के लिए काम किया। महिलाओं की समझ में आया कि उन्हें महिला के विचार से ऊपर उठना चाहिए, पुरुषों को समझ में आया कि उन्हें महिला पुरुष में भेद को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और रूपांतरण शुरू हो गया। जो महिलाएं कभी सूट नहीं पहन सकती थी वे सफारी पहनने लगी। अब कुछ लोग इसे उपहास में देखते हैं, कुछ लोग प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या जीवन बदल जाएगा। मानसिकता बदलती है तो जीवन बदलता है। पहले मानसिकता में दब्बूपन था, गुलामी का भाव था, कमजोरी का भाव था। आज स्वावलंबन का भाव है, आज स्वाभिमान का भाव है, समानता बंधुता का भाव है। और जो बुद्ध की इस विचार को स्वीकार किया वही बुद्ध के धर्म का अनुयायी बना। जिसने स्वीकार नहीं किया वो नहीं बना। तो व्यवस्था निर्माण में अपने शास्त्रा पर विश्वास नितांत आवश्यक है। जब तक विश्वास नहीं होता वो अलग व्यवस्था का हिस्सा रहता, विश्वास हो जाता तो फिर अनुसरण करने लगता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां भी आता है। जब बुद्ध उर्मिला कश्यप के पास गए, उर्मिला कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ही घमंडी था, अहंकारी था, बड़ा क्रोधी था, अग्निहोत्र था। क्रोध का होना तो स्वाभाविक था ही। वह अपने समकक्ष किसी और को समझता ही नहीं था, और समझे भी कैसे। राजा बिंबिसार उनके शिष्य थे। जिस गुरु के शिष्य राजा हो उसमें अहंकार का होना तो लाजमी हो ही जाता है। तो जब तक वो अपने ऊपर भरोसा करता था, उसकी अपनी व्यवस्था थी, वो अग्निहोत्र था,
यज्ञ हवन करता था। लेकिन जब बुद्ध के साथ संवाद हुआ, बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम अरहत हो? अरहत कैसे हुआ जाता है? समझ में आया कि उसका मार्ग तो अग्निहोत्र का मार्ग है, हवन और बलि देने का मार्ग है। हवन करने से, यज्ञ करने से, आहुति देने से तो इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाएं तृष्णा में बदलती हैं, वासना बदलती हैं और ये कामनाएं होने लगती हैं। कामनाएं तो, वासनाएं, तृष्णाएं तो पतन की ओर ले जाती हैं। एक थोड़ा सा संवाद ही समझ में आ गया। उसे लगा कि मैं गलत हूं, मुझे बुद्ध पर भरोसा करना चाहिए, और भरोसा करने का अर्थ था शरणागत हो जाना चाहिए। जो ही उर्मिला कश्यप ने इस बात को स्वीकार किया, तुरंत बुद्ध का अनुयायी बन गया, अग्निहोत्र को छोड़ दिया। बुद्ध का अनुयायी बनते ही शिष्यों ने पूछा, जो 500 थे, कि हे आचार्य, हमारे लिए क्या करने योग्य है? उसने कहा, जैसा तुम्हारा इच्छा करे वैसा करो। उन्होंने देखा उनका विश्वास उर्मिला कश्यप पर था। उर्मिला कश्यप बुद्ध पर विश्वास कर रहे हैं, तो उनके शिष्य क्या करें? उनके शिष्यों को लगा हमारा विश्वास हमारे आचार्य पर है, उर्मिला कश्यप पर है। जब हमारे आचार्य ने बुद्ध को शास्त्र स्वीकार कर लिया, तो हम क्या करें? हमें तो अपने आचार्य का अनुसरण ही करना चाहिए। उन 500 के 500 शिष्यों ने बस एक ही बार पूछा कि हे आचार्य, हमारे लिए क्या आदेश है? उसने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। अनुयायी थे, शिष्य थे, अनुसरण ही करना था। और वे 500 के 500 अपनी जटाएं कटवा करके, दाढ़ी मुड़वा करके, और वो भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। यज्ञशाला का सारा सामान बाहर फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, निरंजना नदी में। जो पानी में बहता हुआ सामान आया तो नीचे के तल पर गया कश्यप और नदी कश्यप रहते थे, दोनों भाई थे। उर्मिला कश्यप के छोटे भाई थे। एक के पास 300 शिष्य थे, एक के पास 200 शिष्य थे। उन्होंने देखा ये सामान तो हमारे बड़े भाई की यज्ञशाला का है, जरूर कोई अनर्थ हो गया। वो सारे सारे इकट्ठे होकर के आए और देखा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। जो जटाधारी थे, अब वो भिक्षु बन गए थे। पूछा अपने भाई को ढूंढ करके कि आपके साथ क्या हुआ? कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई? उर्मिला कश्यप ने बता दिया कि सत्य के दर्शन हुए हैं, मैं गलत मार्ग पर जा रहा था, आज मुझे सही मार्ग मिल गया, बुद्ध का मार्ग सही है, ये विश्वास हो गया, तो मैंने बुद्ध को शास्त्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो भाई पूछते अपने बड़े भाई से कि आप हमारे मार्गदर्शक रहे हो, आप ही को देख करके तो हम सन्यासी बने, अब बताओ हमारे लिए क्या आदेश है? उसने कहा कि तुम भी बुद्ध से पूछो। वे भी तथागत के पास गए, तथागत ने उनको बताया। अब उनका विश्वास अपने भाई पर था। जब भाई बुद्ध का अनुयायी हो गया तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने बस यही कहा, जब हमारे बड़े भाई ने हमारा मार्गदर्शन किया है, पहले भी हम इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते थे, आज भी इनके मार्गदर्शन में ही हम काम कर रहे हैं। जब इन्होंने बुद्ध को शास्त्र स्वीकार कर लिया तो हम तो अनुसरण ही करेंगे। और वो गया कश्यप और नदी कश्यप, दोनों के दोनों भाई, उनके 500 शिष्य, वो भी बुद्ध के अनुयायी बन गए, और एक ही साथ 1000 लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। पहले वो अपनी व्यवस्था का हिस्सा थे, उनकी अपनी एक व्यवस्था थी, उनके अपने मापदंड थे, उनके अपने दर्शन था, उनका अपना सिद्धांत थे। लेकिन जो ही शास्त्रा को स्वीकार किया, बुद्ध पर विश्वास किया, अग्निशाला का सामान बाहर फेंक दिया, बड़ी बड़ी जटाएं थी, कटवा ली, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मुंडवा ली, और भिक्षु बन करके बुद्ध के अनुयायी बन गए। ये व्यवस्था परिवर्तन था। ये मन के बदलने से ही व्यवस्था का बदलाव हो गया। अब वो अग्निहोत्र नहीं रहे, अब तो बुद्ध के अनुयायी हो गए। तो बुद्ध का अनुयायी हो जाना एक नई व्यवस्था में प्रवेश करना था। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जब बुद्ध पर विश्वास किया हो
एक दो आए, अज्ञानता थी, समझ नहीं पाए, लौट भी गए। तो ऐसे तो हजारों बीखों में दो चार कुछ लौट भी गए, फिर लौट के आ गए, फिर चले गए, ऐसा भी हुआ। लेकिन सही मायने में जिसने बुद्ध को समझा, अपना शास्त्र स्वीकार किया, वो आज जीवन के लिए बुद्ध का अनुयायी बन गया। आज हम देख रहे हैं बाबा साहब ने दोबारा से देखा भारत को बौद्ध में बनना चाहिए, उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया, बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार किया और लाखों लोगों के बीच में जाकर के बौद्ध बन गए। हम बाबा साहब के अनुयायी, करोड़ों लोग आज देश में बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं। वे बाबा साहब को तो अपना आदर्श मानते रहे, लेकिन बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। अब जिन्होंने बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने के काम को स्वीकार नहीं किया, वे आज भी रूढ़िवादी व्यवस्था का हिस्सा हैं, बुद्ध के हिस्से नहीं बने। बाबा साहब पर उनका विश्वास अटूट नहीं है। और आज का विषय स्पष्ट करता है, अगर हम वास्तव में बाबा साहब पर विश्वास कर रहे होते, जैसे उर्वेला कश्यप के 500 शिष्य उर्वेला पर विश्वास करते थे, उनके 2 भाई और उनके 500 शिष्य उर्वेला कश्यप पर विश्वास करते थे। जब उर्वेला कश्यप ने बुद्ध को शास्त्र स्वीकार किया, तो वो 1000 के लोग, सारे लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। हम करोड़ों लोग जो बाबा साहब में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी पत्थर की प्रतिमा पर कोई चोट पहुंचती है तो हम चिल्ला उठते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में बुद्ध की शरण ली और बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार किया, बुद्ध की शरण में चले गए। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी पक्के नहीं है, वे कमजोर हैं, अविश्वसनीय हैं, अपने मसीहा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए बुद्ध की व्यवस्था का हिस्सा नहीं बने। अगर वास्तव में हम बाबा साहब पर भरोसा करते, विश्वास करते, बाबा साहब का अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते, तो बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने के बाद हम सब लोग बौद्ध हो जाते। तो ये दोबारा से जिस प्रकार से उर्विला कश्यप के बुद्ध की शरण में जाने से एक नई व्यवस्था के समर्थन में हजारों लोग खड़े हो गए, ऐसे ही बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने के बाद करोड़ों लोग बुद्ध के अनुयायी बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वो उर्विला कश्यप के शिष्य थे, उनका विश्वास अपने आचार्य पर था। इसलिए जहां विश्वास होता है वहां रूपांतरण बहुत शीघ्र होता है। हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने, हम बाबा साहब से लाभ लेने के मकसद से तो आए, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन सके। इसलिए बाबा साहब का बुद्ध को स्वीकार करना हमें समझ में नहीं आया और हम व्यवस्था के हिस्से नहीं बन सके। आज बस इतना ही मैं पुनः ये कहूंगा, किसी भी व्यवस्था के निर्माण में अपने मार्गदर्शक पर, अपने शास्त्र पर विश्वास करना नितांत आवश्यक होता है। और जो विश्वास नहीं करते वे अनर्गल बातें करते हैं, जो विश्वास नहीं करते वे अविश्वास की बातें फैलाते हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता वो हजारों बिना तथ्य के संदेह पैदा करते हैं। तो मैं तो आज सभी धम्मभूमि के अनुयायियों से कहना चाहूंगा कि 10 नवंबर के बाद या 10 नवंबर से हमने व्यवस्था निर्माण के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया है। श्रेष्ठ जीवन मार्ग को समझते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। जाति जैसी घिनौनी मानसिकता से बाहर निकल करके बाबा साहब और बुद्ध की परिसंकल्पना को साकार करने के काम में कदम आगे बढ़ाया है। मैं आज इतना कहना चाहूंगा, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो फिर हमें बुद्ध पर विश्वास करना चाहिए, बौद्ध बनना ही चाहिए। और अगर बौद्ध बने हैं तो जाति को टूटना ही चाहिए। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, इस आंदोलन के गतिशील होते ही जो जातिवादी लोग हैं उनमें बेचैनी होना स्वाभाविक है। वे जाति को बचाने के लिए संदेह का वातावरण पैदा करेंगे, अनर्गल प्रचार करेंगे। हमें सावधानी से काम करना है।
ये आवश्यक नहीं कि आप हर बात का जवाब दो, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस पर हमारा विश्वास है, बुद्ध हमारे शास्त्र हैं, धर्म का मार्ग बुद्ध ने दिया है, बाबा साहब ने हमें बुद्ध तक पहुंचाया है, इस विश्वास में कभी नहीं आनी चाहिए। हम व्यवस्था निर्माण के एक मजबूत पिलर बन करके इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। धैर्य और साहस के साथ, बस विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बुद्ध हमारे शास्त्र हैं, बाबा साहब ने हमें बुद्ध का मार्ग दिखाया है, हमारा उन पर अटूट विश्वास है। इसी विश्वास से व्यवस्था निर्माण के काम में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से हम बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब।